चलो यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे मैथ में, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, हो गया ना। चलो चलो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो दिखता है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, ठीक है ना, या एक्स अक्ष, ठीक। और ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है, या वाई अक्ष, ठीक है। इस तरफ को हम लोग लिखते हैं वाई से, एक्स से, और ये एक्स डैश, ठीक है। और इधर वाई और ये वाई डैश। ये तुम्हारा होता है मूल बिंदु, ठीक है। और इधर होता है, इधर चलेगा तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। और ये इस साइड वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। मूल बिंदु से इस साइड जितना भी मान रखेंगे वो सब क्या होगा? सारा पॉजिटिव होगा। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 पॉजिटिव होगा। और इधर रखेंगे कोई मान तो नेगेटिव, -1, -2, -3, और जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ही लिखते चलेंगे हम लोग, है ना। ऊपर की तरफ जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, नीचे की तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये कोऑर्डिनेट को लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह का छोटा वाला जो ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट का जो पॉइंट को लिखना है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग निर्देशांक को लिखना है तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसमें दो चीज डालते हैं, एक पहला यहाँ पे और दूसरा। तो पहला वाला में हम लोग क्या डालते हैं? एक्स एक्सिस को डालते हैं हमेशा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में जो भी मान होता है उसी को हमेशा डालते हैं। एक्स एक्सिस में जो भी मान होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू होता है वो शुरू वाला में एक्स एक्सिस के लिए है, ठीक है। अब बाद वाला जो है वाई एक्सिस के लिए, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए बाद वाला है। तो वाई में कुछ भी मान आएगा तो वो बाद वाला में रखेंगे, एक्स में कुछ भी आएगा तो पहले वाला में रखेंगे। क्लियर? अब देखिए, जैसे कि हमें इस जगह का पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, इस जगह का पॉइंट चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो हम क्या देखेंगे? हमें देखना है कि x में कितना है और y में कितना है, यही ना। तो देखो यहाँ पे x में ये वाला अगर बिंदु पहुंचोगे तो इस बिंदु के पास कैसे पहुंचोगे? कि इस मूल बिंदु से 2 पे गए, 2 में मिल जाएगा ना। और साथ ही साथ ऊपर की तरफ x की तरफ 2 चलना पड़ेगा और ऊपर की तरफ 1 चलना पड़ेगा ना। ये देखो 1 के सामने में 1 चलना पड़ेगा। तो x में कितना चलेंगे? 2, और 1 ये y में कितना चलेंगे? 1 चलेंगे। तो इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? 2, 1, ठीक है ना। अब जैसे कि हमें इस जगह का पॉइंट चाहिए, इस जगह का पॉइंट चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या होगा?
इस जगह का पॉइंट चाहिए। ये वाला कितना, सबसे पहले एक्स वाला लिखेंगे। एक्स वाला कितना है, एक्स में -4 और वाई में कितना है, वाई में -3। ठीक है, हमें इस जगह का कोऑर्डिनेट चाहिए। इधर से पहले लाइन से बताओ तो, बताओ तुम बाबू। एक्स में -2 वाई में 2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तुम। मारे ले लिया, एक्स में एक्स वाला तो इधर है, -3 इधर वाई में है ना। बताओ, एक्स में 1 और वाई में -3। ठीक है, इस जगह का बताओ क्या होगा यहाँ पे, इस जगह का कोऑर्डिनेट यहाँ का माइनस, ये वाला किसके सामने है, ये वाला बिंदु, हाँ -3 के सामने है, तो -3 और -2। और कहाँ देखो, दिख रहा है ना, दिखता है ना, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है यहाँ बोर्ड में। तो -1 साफ सुथरा दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी गलत बोले जा रहे हैं, बताएगी तुमको। इस जगह पे क्या होगा पॉइंट, एक्स में 1 वाई में 2। ठीक है, चलो बताओ, तुम बताओ तो। हाँ क्या गया, नहीं दिख रहा किसके सामने में, हाँ एक्स में 3 और -3। ठीक है, ये तो बताओ, तुम बताओ। एक्स में 1 गया है ना, तो पहले तो तुम उल्टा बोली। चलो ये बताओ तुम, तो तुम बताइए तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा। -2 और -3। ठीक, हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया है। ठीक है ना, क्या इटो मिटा दे या उतारोगे, आ गया ना सबको समझ में। चलो ठीक है, अगर उतारना होगा तो उस पर उतार सकते हो। ठीक है नहीं तो एक बार फिर से देख लेना, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे प्राप्त करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग पहले डेराइव करेंगे, मतलब दूरी सूत्र को डेराइव करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस ना, तो एक्स एक्स डैश लिखते, ये वाई एक्सेस, वाई और वाई डैश लिखिए। ठीक, एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है, और इस लाइन में बातचीत नहीं करो, इस लाइन में 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एक P और Q 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, P और Q 2 पॉइंट्स है, और इन दोनों के बीच, P और Q के बीच कितनी दूरी है यही हमें निकालना है।
P और Q के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना। अब P का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, क्योंकि हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस को x, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए, ठीक है। इसका x1 y1, इसका x2 y2, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब हम जब मान लिए तो ये जो x1 है ये क्या बता रहा है, ये x1 जो है वो क्या बता रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता रहा है, यही ना, x1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है x1, ठीक। और y1 क्या बता रहा है, ये वाला डिस्टेंस ऊपर वाला ना, क्योंकि y की तरफ है ना, तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा ये क्या है y1, ठीक। और ये x2 क्या बता रहा है, x2 क्या बता रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यही ना, x2 यही ना बताएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हो गया x2, ठीक। ये जो यहां तक का डिस्टेंस, और ये y2 क्या बता रहा है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस ना, इसके समानांतर ये, तो ये तुम्हारा क्या है y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये वाला डिस्टेंस अगर पता करेंगे तो ये वाला कितना होगा बताओ, हमें कोई बता सकता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये x2 है इतना बड़ा और इतना बड़ा है x1, तो ये वाला कितना होगा, तो इतना बड़ा में से इतना को घटा दोगे तो ये वाला निकल जाएगा ना, इसमें से ये वाला घटा दो तो ये वाला निकल जाएगा। वाला है x2 में से x1 को घटा दिए तो इतना में से इतना तो घटा दिए, निकल गया, तो x2 माइनस x1 लिख देंगे, ये वाला डिस्टेंस क्या बन गया x2 माइनस x1, ठीक। यहाँ पे जो है ना हम एक लाइन देके ये वाला पूरा 90 पे मिला दिए यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। अब देखो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है ना, तो यहाँ x2 माइनस x1 इतना बड़ा है, तो यही चीज यहाँ पे भी है, तो इसको भी हमें x2 माइनस x1 कह सकते हैं, ठीक। अब देखना है यहाँ पे कि ये y1 है, तो ये वाला कितना होगा, सेम साइज का है ना, तो ये भी y1 ही होगा, ये भी y1 होगा। अच्छा ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो ये वाला कितना होगा y2 माइनस y1, तो इसको लिखेंगे हम y2 माइनस y1, ठीक है, लिख लिए। यहाँ पे PQ है, इस जगह ये वाला कोना जो है ना, इसका हम नाम जो है ना एक नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, हम यहाँ पे R नाम दे दिए, ठीक है ना। बातचीत नहीं करो, अगर बात करने का मन कर रहा है तो घर में जाके बुला के अच्छे से बात करना, ठीक है ना। तो ये R नाम दे दिए। अब क्या करना, हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए कि इन दोनों के बीच में कितना दूरी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है इसमें से ये तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस जगह पे कितना एंगल बनेगा 90 का, ठीक है ना। और तो हम चलेंगे इसी ट्रायंगल में, त्रिभुज PQR में, तो इसमें PQR में जो है वो ये एंगल क्या है 90 है, और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, और बाकी रेस्ट को तुम कुछ भी कह सकते हो, अगर इसको P बोले तो इसको भी, और अगर इसको P बोले तो इसको भी बोलना होगा, ठीक है ना। लेकिन 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा ही। तो इसका रिलेशन क्या है,
पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया कि इसका स्क्वायर, ये वाला ठो का स्क्वायर जो है वो बराबर है इन दोनों के स्क्वायर का योग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों का ये क्या योग के बराबर, क्योंकि 90 के सामने वाला यही ना हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस की जगह में क्या है यहाँ पी क्यू है ना, तो पी क्यू का स्क्वायर ये बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस ये है तुम्हारा पी आर, पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का मान पता है, नहीं पता, ऐसे ही रहने देते हैं। पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस पी आर का मान कितना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब जो है इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, पी क्यू फ्री हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लिया इसको बाद में। अब जैसे 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस 2 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी ना, 5 ना होगा, ठीक है ना। तो हम इसको पहले लिख लें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमें मिला यही है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। यही है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, पी क्यू यही दूरी है ना, है, ठीक है ना, इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो किसी किसी बुक में जो है यहाँ पे इस तरह से भी देता है कि x1 को पहले कर देगा और x2 को बाद में कर देगा, y1 को पहले कर देगा y2 को बाद में कर देगा। तो बात वो भी सही है, ठीक है ना। वो कैसे होता है तो देखो यहाँ पे जैसे x2 माइनस x1 है ना, हम लिखे हैं x2 माइनस x1 और कहेंगे कि यही वाला याद कर लो। हर तरीके से याद करने से बेहतर है कि एक ही तरीके से याद करो, ठीक है ना, खाली समझ लो कि कैसे होता है, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हम जो है ना इसमें से इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो x1 जो है वो प्लस में आ जाएगा ना, x1 प्लस में आ जाएगा और x2 जो है अगर यहाँ पे प्लस है माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा ना, यहाँ माइनस हो जाएगा और x2 लग गया, ठीक है ना। अब पूरे पे क्या है, पूरे पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपने जगह पे है, खाली इन दोनों से माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और इस पे स्क्वायर लग जाएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और इस पे स्क्वायर लगेगा तो क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो वही बात हुआ ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखो या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो इतना उतारो, सेवन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर पहला, और इसमें भी एक पहला, एक का एक नंबर। इसमें कह रहा है कि बिंदुओं के बीच, बिंदु दिया हुआ है 2, 3 और 4 और 1, निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी निकालना है, ठीक है ना। दूरी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे दूरी निकालने, अभी हम क्या बताएं, ये 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट का नाम क्या है, x1 y1 और x2 y2। दूरी निकालना है तो दूरी का क्या सूत्र बताए, डिस्टेंस का
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, तो पहला वाला पॉइंट क्या देगा, x1 y1 देगा, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2 देगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे हियर बताओगे कि यहाँ पे जो है x1 क्या हो जाएगा, पहला वाला पॉइंट x1 देगा 2 और फिर y1 भी देगा कितना 3। उसी प्रकार से x2 कितना होगा 4 और y2 1, ठीक है। दूरी डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी निकालना है। फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 और माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और माइनस y3 का मान y1 का मान 3 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर। तो 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर बचा, प्लस 1 में से -3 घटेगा, कितना बचेगा -2 बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, ठीक। तो रूट अंडर कितना आया 8, ठीक है ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 उससे अच्छा देखो यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं। जैसे 4 प्लस 4 है ना, तो क्या तो 4 है, 1 को 4 और 1 को 4, 2 को 4 है, 2 को 4 हुआ ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का रूट 2 होता है, ठीक है ना। और रूट अंदर है, 1 जोड़ा बनता है वही ना निकलता है। अब 4 का जोड़ा 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, 1 निकल गया और 2 अंदर ही में रहेगा, तो 2√2 निकला, ठीक है ना। अब देखो चूंकि हम डिस्टेंस या दूरी लिख रहे हैं तो एक साथ में यूनिट लिखना पड़ता है, यूनिट, या नहीं तो इसी को हिंदी में कहते हैं इकाई। या तो आप इकाई लिखो या नहीं तो यूनिट लिखो, ये लिखना जरूरी होता है। देखो ये वाला लिखना जरूरी होता है, अगर आंसर तुम बनाओगे और ये वाला नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स आधा नंबर काट लेगा, ठीक है ना। तो यूनिट अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है कि ये सेंटीमीटर है या मीटर है तो उसी हिसाब से यहाँ लग जाता है। अगर क्वेश्चन में ये सब नहीं दिया हुआ रहे तो क्या लिखना है हमें, सिर्फ या तो यूनिट लिख दो या इकाई, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा लास्ट में यूनिट या इकाई लिखे। जल्दी से उतारो, और जिसका थोड़ा हाथ स्पीड है वो दूसरा और तीसरा बनाओ जल्दी से। दूसरा -7 5 और 7 है, दूसरा है -1 और 3 है। फिर उसी प्रकार से तीसरा वाला क्वेश्चन है A B और यह है -A और -B। यहाँ पे x1 क्या होगा, x1 -5 y1 7 x2 -1 y2 3, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x2 का मान कितना है -1 अब माइनस x1 का मान कितना है -5। यहाँ पे गौर करना, x2 का मान -1, अरे एक माइनस पहले से यहाँ है ना, और x1 का मान कितना है -5, तो एक माइनस पहले से भी है, -5 लिखाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +5, ठीक होगा ना। x1 का मान -5 है ना, और एक पहले से माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। अब प्लस y2 का मान 3 है, अब माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4 चौके 16 प्लस माइनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो क्या को 16 निकला
2 तो 16 है ना, तो 2 इंटू 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4√2 हो गया आंसर। यूनिट लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हियर x1 के जगह में a और y1 के जगह में b है, x2 के जगह में -a है और y2 के जगह में -b है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर √, बातचीत नहीं करो, x2 का मान कितना है -a, ठीक है, x2 का मान -a, ये माइनस है लिख लिए। x1 का मान क्या है a, तो a लिखे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -b लिखे, फिर माइनस y1 का मान b, वो भी लिख लिए, फिर होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे -a और -a कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो a और a मिलके 2a, साइन कौन सी का लगेगा माइनस का, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है ना, 4 कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा ना। अब देखो 4 का वर्गमूल निकलता है ना, तो 2 लिख लेंगे, अंदर में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आंसर हो गया यूनिट।